तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में माइक ऑन करना भूल गया था, पर म्यूट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, नोटेशन चल रहा था, आप उससे समझ सकते थे। पर चलिए अभी मैंने यहाँ से तो जो है फिर मेरे नज़र चले गई, माइक ऑन कर लिया है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए बच्चों। अब वो फिर से वीडियो बनाना मुश्किल है मुझे। 10 क्वेश्चन से आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो चलिए पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में वैसे भी क्वेश्चन देखते तो साइड में लिखा है पुट, हिंट दिया है आपको, पुट x = cos 2 थीटा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, जब आप cos 2 थीटा रखोगे तो ये 1 जो है कैंसिल होगा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना इससे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो tan इनवर्स हो गया, ये रूट हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया, माइनस यहाँ भी ऐसे ही होगा 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन, यहाँ आएगा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। अब बच्चों cos 2 थीटा के तो फॉर्मूले पता है ना आपको, अपन को ऐसा फॉर्मूला लगाना कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ कौन सा लगाना चाहिए बच्चों, 1 माइनस, यहाँ कौन सा लगाना चाहिए अपन को, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ भी ऐसे ही कर दीजिए रूट ओवर 1 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे होगा 1 माइनस 1 और माइनस 1 सब कैंसिल हो गया। अब बच्चों अपनी स्टेप जो है वो कंटिन्यू चली, तो अपनी स्टेप जब कंटिन्यू चलेगी तो चलाएंगे अपन, तो क्या होगी, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा देखो यहाँ पर क्या बचा, देखो आप 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब रूट 2 इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस रूट 2 इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा रूट 2 इंटू कॉस थीटा प्लस रूट 2 इंटू साइन थीटा, ऐसा जाएगा। अब बच्चों इसमें रूट 2 न्यूमरेटर से भी कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब बच्चों उनको उसको tan के फॉर्म में बनाना है, तो tan के फॉर्म में कैसे बनाओगे इसको, आप cos थीटा को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर से भी ऐसे ही करो, cos थीटा को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये cos थीटा भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बना, ये है tan इनवर्स बन गया, 1 माइनस tan थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस tan थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan 45 मतलब π/4 माइनस tan थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। तो दिख रहा है आपको ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, π/4 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, ये आ गया tan a माइनस b। अब tan इनवर्स, tan यदि आपने अलग कर दिया तो π/4 माइनस थीटा हो गया। अब आपको पता था साइन, आपने किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था, देखो x = क्या लिया था आपने आपने लिया था x = cos 2 थीटा, या
cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपने लिया था x, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 cos इनवर्स x। इसका मतलब है हो जाएगा π/4 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। यही अपन को प्रूफ करना था। ये हो गया बच्चों कौन सा क्वेश्चन, 10th। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है, 11th 2 × tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 × cosec x। ये आपको प्रूफ करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे tan इनवर्स x का 1/2 इंटू क्या बताया था फॉर्मूला, tan इनवर्स x के क्या फॉर्मूला बताए थे 1/2 इंटू आपको बताया था साइन इनवर्स, सॉरी क्या था, हाँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, है ना। साइन इनवर्स अब आपको प्रूफ करना है ये 1/2, तो 2x अपॉन 1 प्लस, और एक और बताया था आपको कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स बोलो tan इनवर्स x को हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये लगेगा बच्चों, ये लगेगा। देखो ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन, ये 2 हो गया। अब tan इनवर्स x की जगह क्या लिखा है cos x, अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 × tan इनवर्स cos x, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × tan इनवर्स x, इसकी जगह क्या जाएगा 1/2 cos इनवर्स, बात समझ रहे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, देख रहे हैं आप tan इनवर्स x की जगह क्या लिखा हुआ है cos x, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 × tan इनवर्स x क्या होता है हाफ cos इनवर्स, तो cos इनवर्स लिखा, फिर 1 माइनस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे cos x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये ठीक है। देखिए एकदम सिंपल, मैंने cos x को क्या ले लिया x, तो 2 × tan इनवर्स cos x है, तो यदि ये x है तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 को वैसे लिखा, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह अपन क्या रखेंगे cos x। ऐसा होने से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास में, क्या प्रूफ करना है अपन को, tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है अपन को ये, तो बेहतर तो फिर अपने को tan इनवर्स, हाँ बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, ये 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स प्रूफ करना है, तो अपन वो जो थर्ड फॉर्मूला था ना अपन वो अप्लाई करेंगे। क्या था वो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ, बोलो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था आपका फॉर्मूला, है ना। तो अब हमारा ये क्या लिखा है 2 × tan इनवर्स cos x, मतलब x की जगह क्या लिखा है cos x, तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स की जगह जाएगा tan इनवर्स। ये आप समझ रहे हैं ना मेरी स्टेप को, इस स्टेप को समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स, तो 2 को 2 लिखा रहा, tan इनवर्स x ये होता है, क्या होता है 1/2 × tan इनवर्स 2 x की जगह क्या जाएगा cos x अपॉन
1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ऐसा करने से ये 2 क्या हो गए कैंसिल, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉज एक्स ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू एक साइन एक्स बचेगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, 2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। कुछ गड़बड़ी की है बच्चों अपन ने, बच्चों वेरी सॉरी, मैं सोच रहा था कि प्रूफ करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब अपन यहाँ पर LHS नहीं लेंगे, पूरा इक्वेशन लेंगे। तो ये सब कुछ सही है, ये भी लिखेंगे अपन, और इजिकल टू अपन ये भी लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू कॉसेक एक्स, ऐसा भी लिखेंगे। फिर ये जो अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये है, और राइट हैंड साइड पर ये कितना है tan इनवर्स 2 इंटू कॉसेक एक्स। फिर यहाँ भी ऐसे आएगा इजिकल टू tan इनवर्स 2 इंटू कॉसेक एक्स। फिर यहाँ भी ऐसा आएगा इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू कॉसेक एक्स। अब आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ भी tan इनवर्स ये वैल्यू लिखी है और यहाँ भी tan इनवर्स ये वैल्यू लिखी है। जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये और ये भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू कॉट एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉसेक एक्स। इसका मतलब क्या जाएगा 2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉसेक एक्स। यही है ना बच्चों, भाई ये tan इनवर्स के ये वैल्यू जब इक्वल लिखा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो ये हो गया, ऐसा होने से 2 क्या हो गया कैंसिल, कॉसेक एक्स कैंसिल, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 मतलब π/4। तो इसका मतलब है कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट π/4, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4। मैंने ध्यान नहीं दिया, वैल्यू अपन को सॉल्व करने के लिए बोला था, मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैं प्रूफ समझ रहा था, राइट। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आई थिंक अभी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत इजी दिख रहा है मुझे। तो इसमें आप क्या लिख दीजिए, x इज इक्वल टू cos 2a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, या फिर फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो आप, उससे भी आ जाएगा। चलिए करवा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्वेश्चन बोलिए। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स एक्स। वैल्यू फाइंड करना है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये tan इनवर्स एक्स का अपन ने फॉर्मूले दी अप्लाई करें, इसको x अज्यूम कर लें दी पूरे को, तो क्या आना चाहिए हाफ इंटू, बोलिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हाफ इंटू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, ये पूरा ऐसा आ जाएगा। tan इनवर्स x को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाफ क्या हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो बच्चों अपन लोग यदि चाहें तो दोनों तरफ tan इनवर्स था तो अपन इसको डायरेक्ट इक्वल कर सकते थे, मतलब अपन को tan इनवर्स लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें आप इसको सॉल्व कीजिए तो ट्वाइस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ऑफ x। अब बच्चों एक ये तो कैंसिल हो गया है ना। अब ये दिख रहा है ट्वाइस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x माइनस माइनस प्लस तो 4x आ जाएगा। कितना जाएगा 4x। तो 4x को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो आपका रहेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या रहेगा, राइट हैंड साइड पर क्या रहेगा 2x प्लस 2x 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ट्रांसफर करोगे तो प्लस जाएगा, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये 2 से 3 प्लस माइनस 1/√3, राइट। आंसर क्या है, अब बच रहा है आपका 13 ऑब्जेक्टिव टाइप और 14, ये सेल्फ कीजिएगा बच्चों।